लिवर हमारी बॉडी का एक ऐसा पावर हाउस होता है जो कि बिना रुके और बिना थके रात दिन अपना काम करता रहता है। ये न सिर्फ हमारे खाने को पचाने का काम करता है बल्कि हमारे ब्लड को भी प्यूरिफाई करता है, न्यूट्रिएंट्स को भी बॉडी में मेटाबॉलाइज करता है और एक तरह के नेचुरल डिटॉक्सिफायर की तरह काम करता है, जिससे बहुत सारी बीमारियों से हम बचे रहते हैं। लेकिन दोस्तों, इतने सारे ज़रूरी कामों को अंजाम देने के बावजूद अक्सर हम लोग अपने लीवर को सही तरीके से नरिश नहीं कर पाते हैं। जंक फूड की वजह से, स्ट्रेस और पॉल्यूशन की वजह से हमारे लिवर पर बहुत ही बुरा असर पड़ता है और वो बीमार होने लगता है। लेकिन आप बिल्कुल भी फिक्र नहीं कीजिए, क्योंकि आज की ये वीडियो देखने के बाद बहुत कुछ बदलने वाला है। क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अपने दिन के पहले मील यानी ब्रेकफास्ट को आप अपने लिवर के लिए किस तरीके से एक होम रेमेडी की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो भी बहुत ही टेस्टी तरीके से। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 3 ऐसी चीज़ों के बारे में जो कि अगर आप रोज़ सुबह सुबह यूज़ करना शुरू कर दें अपने नाश्ते में, तो बड़ी ही आसानी से अपने लिवर को आप डिटॉक्स करके हेल्दी और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इन सभी चीज़ों के बारे में पूरी डिटेल से। वैसे मुझे पता है आपके दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है। आप सोच रहे हैं कि क्या ऐसा वाकई में पॉसिबल है कि बस हम एक ख़ास तरह का नाश्ता लेना शुरू कर दें और हमारा लिवर एकदम हेल्दी बन जाएगा। थोड़ा सा सब्र कीजिए दोस्तों, क्योंकि मैं यहाँ पे कोई हवाई फायर नहीं कर रहा हूँ। आज मैं आपके साथ जो भी कुछ बात करने वाला हूँ, जिन चीज़ों के बारे में भी बताने वाला हूँ, ये सभी पूरी तरह से साइंस, रिसर्च और आयुर्वेदिक प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड हैं और इसीलिए आप इनके ऊपर बेफिक्र होकर विश्वास कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं ओट्स, बेरीज और नट्स से। ये तीनों चीज़ें दोस्तों, हो सकता है आपको सुनने में लगे कि यार ये तो बहुत ही सिंपल चीज़ है, लेकिन जान लीजिए कि ये तीनों चीज़ें एक साथ एक ऐसे पावर हाउस की तरह बन जाती हैं जो न्यूट्रिशनली बहुत ही सुपीरियर है और लिवर हेल्थ के लिए ख़ास तौर से बेमिसाल है। इनफैक्ट मैं खुद पिछले 10-12 सालों से अपने नाश्ते में ओट्स को दूध में पकाकर इनमें ड्राई फ्रूट्स और ये बेरीज डालकर ही खाता हूँ, और टचवुड मेरा लिवर जो है एकदम बढ़िया से काम कर रहा है। ओट्स फाइबर का एक ऐसा बेमिसाल सोर्स है जो कि डाइजेशन के साथ साथ आपके लिवर हेल्थ को भी इंप्रूव करता है। बेरीज जो होती हैं जैसे कि ब्लूबेरीज, ब्लैकबेरीज, क्रैनबेरीज या फिर गोजी बेरीज, ये एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती हैं जो कि लिवर को ऑक्सीडेटिव डैमेज से बचाने का काम करती हैं, उसे प्रोटेक्ट करती हैं। और नट्स, इनके बारे में तो क्या ही कहना है। ये ऐसे छोटे छोटे सिपाही हैं, सोल्जर्स हैं जो कि इन्फ्लेमेशन से हर वक्त लड़ते रहते हैं और आपके लिवर की सूजन को दूर कर देते हैं। अगर आप अपने ब्रेकफास्ट में इन चीज़ों को ट्राई करना चाहते हैं तो आप ओट्स को लो फैट दूध में पहले पका लीजिए। बेटर है कि इसमें आप शुगर ना ऐड करें, लेकिन अगर आपका बिना शुगर के गुजारा नहीं होता है तो थोड़ी सी इसमें आप डाल सकते हैं। अब 1 कटोरी ये ओट्स आप ले लीजिए दूध में पके हुए, और इसमें 1 टीस्पून आप डालिए ब्लूबेरीज या ब्लैकबेरीज और 1 टीस्पून इसमें आप डाल दीजिए क्रैनबेरीज। वैसे दोस्तों, बेरीज बहुत सारी टाइप्स की होती हैं। आप चाहें तो अपने टेस्ट के हिसाब से ब्लैकबेरीज यूज़ कर सकते हैं, स्ट्रॉबेरी यूज़ कर सकते हैं, क्रैनबेरीज, गोजी बेरी, जो भी आपको अच्छे लगे वो आप इसमें डाल सकते हैं। वैसे मैं क्योंकि पर्सनली ब्लूबेरीज और क्रैनबेरीज को ज़्यादा यूज़ करता हूं, तो इसलिए आपको यही बता रहा हूं। बेरीज के अलावा आपको इसमें थोड़े से नट्स भी डालने हैं, तो जो मैं यूज़ करता हूं वो आपको पहले बता देता हूं। मैं डालता हूं अखरोट और बादाम। तो अगेन आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप चाहें तो इसमें चिलगोज़ा या पिस्ता या फिर कोई और नट्स जैसे कि ब्राज़ील नट्स वगैरह भी डाल सकते हैं। नट्स को हमेशा आपको पहले रात को भिगो देना चाहिए और उसके बाद सुबह में छिलका उतार के ही इसको इस्तेमाल करना चाहिए। तो इसीलिए अगर आपको नट्स भी डालने हैं तो आप 2 से 3 अखरोट की गिरी ले लीजिए और 7 बादाम ले लीजिए, और रात को थोड़े से पानी में इसको आप पहले भिगो दीजिए, और सुबह में जब इसको यूज़ करना हो तो उससे पहले इनका छिलका उतारिए। फिर छोटे छोटे टुकड़ों में इनको आप तोड़िए और उसके बाद अपने ओट्स में डाल के इनको खा लीजिए। इस तरह से जब आप ओट्स के अंदर नट्स और बेरीज को डालते हैं दोस्तों, तो यकीन मानिए ये दिखने में भी इतने ही रिच और हेल्दी लगते हैं जितने कि ये खाने में टेस्टी और न्यूट्रिशियस होते हैं। तो दिन की शुरुआत के लिए इससे अच्छा और इससे टेस्टी नाश्ता आपको दूसरा भला और क्या मिल सकता है। ओट्स, नट्स और बेरीज के बाद अब आइए बात करते हैं एक ऐसे ऑप्शन के बारे में जो कि एक ग्रीन डिटॉक्स स्मूदी की शक्ल में होता है। वैसे ये कोई आम स्मूदी नहीं है। इसमें यूज़ किए गए जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं इनको हमने बड़ी ही केयरफुली सिलेक्ट किया है, और सुबह सुबह जब आप इसको पीते हैं तो इससे न सिर्फ आप तरोताज़ा फील करते हैं बल्कि अपने लिवर को डिटॉक्स भी बड़ी आसानी से कर सकते हैं। इसको आप कुछ ऐसे इमेजिन कीजिए जैसे कि आप जब स्पा कराते हैं ना, तो जैसे आपकी बॉडी पूरी तरह से फ्रेश हो जाती है, इसी तरह से इस स्मूदी को पीने से आपकी बॉडी का अंदर से स्पा हो जाता है और वो बिल्कुल फ्रेश और साफ सुथरी हो जाती है। इस स्मूदी के लिए हमें चाहिए पालक,
पाइनएप्पल, एवोकेडो और हल्दी। दोस्तों पालक के अंदर विटामिन ए और विटामिन सी और बहुत सारा क्लोरोफिल होता है और ये सभी चीज़ें लिवर को डिटॉक्सिफाई करने का काम करती हैं। पाइनएप्पल के अंदर ब्रोमलिन नाम का एक कंपाउंड होता है जो कि आपके डाइजेशन को सुधारने का काम करता है। और एवोकेडो ये एक ऐसा क्रीमी फ्रूट है जिसमें बहुत सारे हेल्दी फैट्स होते हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं। और हल्दी के बारे में तो आप सब जानते ही हैं कि ये एक ज़बरदस्त एंटी इन्फ्लेमेटरी हर्ब है जो कि सूजन को कम करती है। इस स्मूदी को बनाने के लिए आपको एक मुट्ठी साफ किया हुआ पालक लेना है और इसमें आधा कप कटा हुआ पाइनएप्पल आपको ऐड करना है और इसके बाद इसमें आपको डालना है 1 स्कूप एवोकेडो। अब इन सब चीज़ों को आप एक जगह मिला दीजिए और स्पाइस अप करने के लिए आप इसमें डाल दीजिए 1 टीस्पून कसा हुआ अदरक और 1/4 टीस्पून आप डाल दीजिए पिसी हुई हल्दी। इसके बाद इसमें आपको मिलाना है 1 कप कोकोनट वाटर, या फिर अगर कोकोनट वाटर नहीं है तो प्लेन पानी भी आप इसमें मिला सकते हैं। और उसके बाद इस मिक्सी में डाल के अच्छी तरीके से इसको आप ब्लेंड कर लीजिए। जब ये अच्छी तरीके से ब्लेंड हो जाए तो इसको आप एक ग्लास में निकाल कर इसमें थोड़ा सा हनी मिला लीजिए और इसको आप पी सकते हैं इसी तरह से। चाहे तो थोड़ा सा इसे आप ठंडा भी कर सकते हैं। ये एक बेहद रिफ्रेशिंग स्मूदी है जिसको आप रोजाना सुबह जब लेते हैं तो आपको एनर्जी तो मिलती ही है, साथ साथ ही आपके सेंसेस को भी रिफ्रेश कर देती है और आपके लिवर को डिटॉक्सिफाई करके उसकी सूजन को कम करके उसको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और हेल्दी भी बना देती है। तीसरा ऑप्शन है एक हर्बल टी ब्लेंड जो लिवर को डिटॉक्सिफाई करने के लिए बहुत ही बढ़िया होता है। दोस्तों इससे पहले भी मैं कई वीडियोस में आपको बता चुका हूं कि ग्रीन टी में कुछ बहुत ही ख़ास किस्म के एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि लिवर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं, आपके लिवर की सूजन को कम करते हैं और फैटी लिवर को भी ठीक करते हैं। लेकिन अगर कुछ खास तरह की हर्ब्स को भी इसके साथ इन्फ्यूज़ कर दिए जाएँ तो इसका जो इस्तेमाल करने से फ़ायदा होता है वो कई गुना और ज़्यादा बढ़ जाता है। इस टी ब्लेंड को बनाने के लिए आपको क्या करना है, आपको 1 कप पानी में 4-5 तुलसी के पत्ते डालने हैं, 1 चुटकी आपको हल्दी इसमें डालनी है और 1 टीस्पून कसा हुआ अदरक इसमें आपको डालना है और इस पानी को 3-4 बार आपको अच्छी तरीके से बॉईल करना है। और फिर 1 कप में आपको ग्रीन टी का एक टी बैग डालना है और ऊपर से ये पानी आपको गरम गरम इसके अंदर छान कर डाल देना है, ठीक इसी तरीके से जैसे आप नॉर्मल ग्रीन टी बनाते हैं उसी तरीके से। इसके बाद 2 मिनट के लिए आप इस कप को इसी तरीके से छोड़ दीजिए। गर्म पानी में टी बैग जो है आपका उसको इन्फ्यूज़ होने दीजिए और उसके बाद इसको आप गरम गरम एंजॉय कर सकते हैं। वैसे आप चाहें तो इस टी के अंदर थोड़ा सा नींबू का रस भी मिला सकते हैं, या चाहें तो थोड़ा सा हनी भी इसमें आप ऐड कर सकते हैं। इससे इसकी एफिकेसी भी बढ़ेगी और थोड़ा सा टेस्ट भी अच्छा हो जाएगा। इस टी को जब आप पिएंगे दोस्तों तो इसकी खुशबू इतनी ज़बरदस्त आपको महसूस होगी कि पीने से पहले ही आपको मज़ा आने लगेगा और जब आप पिएंगे तो आपको टेस्ट वाइज भी ये काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। ये टी जो है दोस्तों साइंस बैग्ड इंग्रेडिएंट्स के ऊपर बेस्ड है और टेस्ट में भी बहुत अच्छी है। तो अपने दिन की शुरुआत करने के लिए इससे बढ़िया चाय आपको और कहाँ मिलेगी। तो दोस्तों आपने देखा कि ओट मील से लेकर ग्रीन स्मूदी और हर्बल टी ब्लेंड तक ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे लिवर को नेचुरली डिटॉक्स करके उसे हमेशा हेल्दी और स्ट्रॉन्ग बनाए रखने में भी हमारी मदद कर सकती हैं। आज ये जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं इनमें से कोई भी 1 या 2 चीज़ आप आज से ही स्टार्ट कर दीजिए। इन सभी चीज़ों को वैसे आपको एक साथ लेने की ज़रूरत नहीं होती है, बल्कि ज़्यादा अच्छा तो ये है और मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इन्हें कुछ कुछ टाइम पे रोटेट करते रहें। यानी कुछ टाइम आपने ओट मील खाया, मान लीजिए 10 दिन 15 दिन, फिर आप इस टी को लेना शुरू कर दीजिए, या टी को तो आप रेगुलर भी ले सकते हैं और उसके बाद आप कुछ दिन जो है वो ग्रीन स्मूदी को लेना शुरू कर सकते हैं। याद रखिए कि हमारी हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए एक बैलेंस्ड अप्रोच होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए किसी एक चीज़ पर ही आपका सारा फोकस नहीं होना चाहिए, किसी एक ही चीज़ के पीछे आपको नहीं पड़ जाना है। और हाँ, अगर आपको कोई एग्जिस्टिंग लिवर डिजीज़ है या कोई और बीमारी है और कोई आपका इलाज चल रहा है उसका, तो किसी भी नई चीज़ को अपनी डाइट में शामिल करने से पहले, ट्राई करने से पहले अपने डॉक्टर जिनका इलाज आपका चल रहा है उनसे एक बार पूछ लेना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ताकि आप ये मेक श्योर कर सकें कि जो चीज़ आप ले रहे हैं उसका कोई इंटरेक्शन आपकी दवाइयों के साथ तो नहीं होगा या आपकी बीमारी में इससे कोई नुकसान तो आपको नहीं होगा। दोस्तों मुझे उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी और इससे आपने कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और वीडियो को सभी के साथ शेयर कीजिए, ताकि दोस्तों सभी लोग इससे फ़ायदा हासिल कर सकें, अपनी लाइफ में बेहतर चीज़ों को अडॉप्ट कर सकें और अपने लिवर को भी हेल्दी और स्ट्रॉन्ग बना सकें। अगर आप चाहें तो हमारे इस चैनल के पेड मेंबर भी बन सकते हैं। इस समय स्क्रीन के ऊपर जो लिस्ट आप देख रहे हैं ये उन मेंबर्स की है जो हमारे पेड मेंबर्स हैं, जिन्होंने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करा है और मंथली एक छोटी सी रकम देके हमें इस काम को आगे बढ़ाने में हमारी मदद करते हैं। आप चाहें तो आप भी इस लिस्ट के अंदर शामिल हो सकते हैं।
और हमारे इस चैनल के ख़ास मेंबर बन सकते हैं। चलिए, इसी के साथ मैं डॉक्टर सलीम आपसे विदा लेता हूं इस वादे के साथ कि फिर मिलूंगा आपसे इसी चैनल पर एक नई बढ़िया सी वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए ताकि आप रह सकें हेल्दी हमेशा। और हाँ, अगर लिवर के लिए और कुछ जानना है और बढ़िया बढ़िया चीज़ें जानना चाहते हैं, रेमेडीज़ जानना चाहते हैं, फैटी लिवर को ठीक करना चाहते हैं, तो ये वाली वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। इसमें भी आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा।